गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 16वां अध्याय, जिसका नाम है आओ नक्शा बनाएं। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझ बनाई थी दायां और बायां भाग के बारे में, यानी हमारा कौन सा भाग या कौन सा हाथ दाहिना हाथ होगा और कौन सा हाथ हमारा बायां हाथ होगा। इन सब के बारे में पिछली कक्षा में हमने काफ़ी अच्छी समझ बना ली थी। तो बच्चों, पिछली कक्षा में प्राप्त ज्ञान का उपयोग करेंगे और आज की इस कक्षा में हम बनाना सीखेंगे नजरी नक्शा। यानी ये नजरी नक्शा होता क्या है? देखो, नाम से पता चलता है नजरी नक्शा, यानी नज़र से देख करके बिना किसी पैमाने पर जो नक्शा बनाया जाएगा उसे हम नजरी नक्शा कहेंगे। यानी नजरी नक्शा वो नक्शा होगा जो हमने किसी स्थान को देखा और फिर हमने उसका एक कच्चा चित्र बनाया कि उस स्थान पर यहाँ पर ये भवन था, यहाँ पर दुकानें थी, यहाँ पर पेड़ था। यानी हमने उस स्थान का एक नजरी नक्शा बना लिया, उसको देख करके एक नक्शा बनाया, उसे ही हम कहते हैं नजरी नक्शा। तो चलो बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के साथ। यहाँ एक विद्यालय का चित्र दिया गया है। यदि आप इस विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं तो बताइए। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से हमें इस चित्र को देखना है, इसका अवलोकन करना है और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए इस विद्यालय में क्या क्या उपलब्ध है। जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, पीछे की तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं शौचालय, दिखाई दे रहे हैं ना सभी को। विद्यालय का जो भवन है उसके पीछे की तरफ शौचालय देख पा रहे हैं। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं विद्यालय के दोनों तरफ हम देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के वृक्षों को और साथ ही साथ हमें यहाँ रसोई घर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक हैंड पंप को और ये हमें दिख रहा है विद्यालय का प्रवेश द्वार। अब हमें यह कहा जा रहा है कि आप इस विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, यानी इस गेट से हमने इस विद्यालय में प्रवेश कर लिया है। तो क्या बताना है? आपके बाईं ओर क्या है? यानी बच्चों, बाईं और दाईं ओर। अब याद कीजिए, बायां कौन सा होगा? उल्टा वाला। तो अब बच्चों, जैसे हम इस विद्यालय में यूं प्रवेश कर रहे हैं, इस तरफ ही होगा ना हमारा मुंह। हम विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे बाईं ओर क्या होगा? यानी जो हमारा उल्टा हाथ है उस तरफ क्या होने वाला है? जैसे हमने विद्यालय में प्रवेश किया इधर से, तो ये हमारा होगा बाईं साइड, यानी बाईं तरफ। तो इस बाईं तरफ जब हमने देखा इस विद्यालय में, तो हमें पता चला मेरे बाईं ओर तो एक हैंडपंप है और एक वृक्ष है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बाईं ओर एक हैंडपंप है और एक वृक्ष है। तो ये प्रश्न हमने किस आधार पे पता किया? हमारी जो दिशाओं का ज्ञान है या साइड का ज्ञान है, दायां बायां का ज्ञान है, उसके आधार पे भाई हम विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं और हमारी बाईं तरफ हैंडपंप और एक वृक्ष होगा। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि आपके दाईं ओर क्या होगा? यानी बच्चों, हमने बायां तरफ तो देखा, अब हमसे पूछा है कि आपकी दाईं ओर क्या क्या है। तो देखो, जैसे ही हमने विद्यालय में प्रवेश किया, यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं, तो बच्चों अब हमारा ये तो था बायां भाग और ये है दायां भाग, यानी सीधे हाथ की तरफ, इस तरफ वाला हिस्सा। तो अब जब हमने यहाँ देखा तो हमें पता चला यहाँ है रसोई घर और एक वृक्ष। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे दाईं ओर एक रसोई घर है और एक वृक्ष है। तो हमने देखा कैसे दायां और बाएं का पता किया और स्थितियों को यहाँ पर लिख दिया है। अब देखते हैं आगे हमसे पूछा है कि विद्यालय के पीछे की ओर क्या क्या है। यानी विद्यालय का जो भवन है इसके पीछे की ओर आपको क्या दिखाई दे रहा है? और बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पीछे की ओर हमें शौचालय दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे? हमें विद्यालय के पीछे की ओर शौचालय दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों, विद्यालय के आगे की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है? आगे की तरफ तो हम खुद हैं और ये प्रवेश द्वार है ना। तो हमने बच्चों ये जाना कि दायां बायां आगे पीछे ये सब साइड यानी भाग होते हैं और इन्हीं भागों का उपयोग करके हम किसी भी स्थान का नजरी नक्शा बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे? चलो एक स्थिति और देखते हैं। प्यारे बच्चों, नीचे श्यामा के घर का आसपास का दृश्य हमें दिखाया गया है। यानी बच्चों, यहाँ श्यामा का घर है और उसके आसपास का जो दृश्य है वो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, ये रहा श्यामा का घर और श्यामा के घर के आसपास के दृश्य का हम अवलोकन करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें
क्या क्या दिखाया गया है इस घर के पास में। यहाँ पर हमने देखा ये उद्यान है ना, यहाँ पर रोड की लाइटें लगी हुई हैं, यहाँ पर हमने देखा कि ये वृक्ष लगे हुए हैं, है ना वृक्ष, यहाँ पर कुछ दुकानें जैसी बनी हुई है आकृति, यहाँ पर ये बस स्टैंड है, ये श्यामा का विद्यालय हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बच्चों हम देख पा रहे हैं एक अस्पताल का चित्र है और यहाँ पर एक डाकघर हमें दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों हमने ये स्थिति कैसे पता की, हमने श्यामा के घर के आसपास के दृश्य को देखा और हमने ये जाना कि उसके घर के आसपास उद्यान, वृक्ष, बस स्टैंड, डाकघर, अस्पताल, विद्यालय जैसे अनेक भवन भी हैं और ये स्थिति हमने पता कर ली। साथ ही साथ जब हमने ये देखा तो हमें पता चला कि एक रोड भी आ रही है जो आपस में समकोण पर काट रही है, चौराहा बन रहा है, 4 राहें निकल रही है ना इसमें चारों दिशाओं में। तो बच्चों इस चित्र को हमने ध्यान से देखा और ये समझा कि जो श्यामा का घर है उसके आसपास अनेक सारे भवन उपस्थित हो रहे हैं। अगर बच्चों हमें इसका नजरी नक्शा बनाना होगा तो हम इतने सारे बड़े बड़े भवन कागज पर नहीं बना सकते ना। इन्हें दर्शाने के लिए हमें इनके छोटे छोटे से चित्र बनाने पड़ेंगे ना। जैसे अगर मैं घर बना रहा हूं तो मैं कहूँगा घर ऐसा होगा, नक्शे पे होगा ना। अगर मैं वृक्ष बना रहा हूं तो मैं बताऊंगा कि वृक्ष का निशान ऐसा होगा। तो ये निशानों को कहा क्या जाता है ये भी जाने। तो देखो बच्चों हम नजरी नक्शे में अब हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं नजरी नक्शे में संकेतों की। ये संकेत होते क्या हैं, तो देखो संकेतों द्वारा किसी स्थान का रेखा चित्र बनाना नजरी नक्शा कहलाता है। यानी संकेतों का उपयोग करके किसी स्थान का चित्र बनाया जाएगा उसे हम नजरी नक्शा कहेंगे, देख करके और संकेतों का उपयोग करते हुए। साथ ही साथ देखो बच्चों यदि हमें श्यामा के घर के आसपास का नजरी नक्शा बनाना हो तो सभी स्थानों को संकेत बनाना आसान होगा। यानी बच्चों अगर हमें श्यामा के घर का आसपास का चित्र बनाना है, जैसा कि हमने देखा था इतना बड़ा चित्र तो बना नहीं सकते, अगर हम संकेतों का उपयोग करेंगे तो हम उस चित्र को छोटे से कागज पर भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे अब संकेत कौन कौन से होंगे, देखो हमने ये देखा था कि वहां पर श्यामा के घर के पास में बस स्टैंड है, पेड़ था, घर भी था, उद्यान थे, डाकघर था, अस्पताल था और साथ ही साथ दुकानें भी थी और विद्यालय भी था। तो बच्चों हमने ये तो जाना कि इतने सारे भवन और वृक्ष वगैरह उसके घर के पास में थे। अब हमने क्या किया, इन सभी के संकेत बनाए। जैसे ये वाला संकेत हमें बताता है कि यहाँ बस स्टैंड है, ये वाला संकेत हमें बताता है ये पेड़ का संकेत है, ये घर का संकेत होगा, ये वाला उद्यान का संकेत है, ये डाकघर का संकेत, ये वाला अस्पताल का संकेत और बच्चों ये वाला है दुकान का संकेत। तो आप समझ पा रहे हैं ना, किसी वास्तविक चीज को किसी छोटे चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है उसे हम संकेत कहते हैं। तो चलो बच्चों अब हम श्यामा का जो घर है उसका नजरी नक्शा बनाने की कोशिश भी करने वाले हैं। ऊपर कुछ स्थानों के लिए संकेत दिए गए हैं, उनका उपयोग कर नजरी नक्शे को पूरा कीजिए। यानी हमें जो ऊपर अभी हमने संकेत देखे ना कितने सारे, उनका उपयोग करते हुए इस नजरी नक्शे को पूरा करना है। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कागज होता है उस पर ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा होगी तो नीचे की ओर दक्षिण होगी, इस तरफ हम कह सकते हैं पूरब होगी और इस साइड हमें पश्चिम दिशा का ज्ञान होगा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि कागज पर ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। अब बच्चों ये नजरी नक्शा हमारे पास आ गया और हमें इसको पूरा करना है संकेतों के माध्यम से। तो देखो यहाँ पर ये है बच्चों श्यामा के घर के आसपास का दृश्य जो वास्तविक रूप से है और यहाँ पर हमें बनाना है इसका नजरी नक्शा। तो देखो बच्चों ये है श्यामा का घर और घर के लिए संकेत हमने देखा था, ये वाला बना दिया ना हमने यहाँ पे। अब आगे क्या करना है देखो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखो बच्चों उद्यान, तो उद्यान के लिए हमने जो संकेत देखा था उसे हम यहाँ पर बना देंगे ना। यहाँ पर उद्यान के लिए जो भी संकेत हमारे निर्धारित किया हमने देखा है उसे हम यहाँ बना देंगे। यहाँ पर देखो बच्चों वृक्ष, तो ये वृक्षों के संकेत यहाँ पर हमने लगा दिए हैं। आगे बच्चों यहाँ पर हमें पता चल रहा है डाकघर, जिसका संकेत हम यहाँ पर लगा देंगे और हमने ये डाकघर का संकेत यहाँ पर लगा दिया। कितनी आसानी से तैयार हो गया ना। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर देखिए ये है अस्पताल और इसका संकेत हमने देखा था
ये वाला जो हम यहाँ पर लगा चुके हैं। हमें यहाँ पता चलता है ये अस्पताल है, ये हमें पता चला डाकघर है, ये वृक्ष है। इसी प्रकार बस स्टैंड का जो संकेत है उसे हम यहाँ पर लगा देंगे। और जो बस स्टैंड का संकेत था वो कुछ इस प्रकार का था, हमने देखा था ना। इस प्रकार बच्चों आप ये समझ पा रहे हैं ना कि संकेतों का उपयोग करके किसी स्थान का जो नजरी नक्शा है वो बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। अब आपने देखा मैंने संकेत कितनी जल्दी जल्दी बना दिए। अगर मुझे ये सभी चित्र बनाने होते तो मुझे काफ़ी समय लगता तथा स्थान भी अधिक चाहिए होता, परंतु मैंने इस छोटे से पेपर पे ही इस स्थान का पूरा नजरी नक्शा बना दिया। अब कोई हमसे पूछे कि भाई ये क्या है, तो हम बता सकते हैं ना ये डाकघर है, ये क्या है, ये श्यामा का घर है। इस प्रकार बच्चों संकेतों का उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी स्थान का जो नजरी नक्शा होता है उसे बनाने में हमें आसानी होगी। तो देखा प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने यह जाना कि किस प्रकार संकेतों का उपयोग करते हुए हम किसी भी स्थान का जो नजरी नक्शा है वो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।